कस्बा जान में संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना हैदराबाद के क्षेत्र कस्बा जान में संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। आपको बता दें, मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर जी का आगमन हुआ और उन्होंने अपने विचारों से बैठी जनता को संबोधित किया और उनके साथ में सभी पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सांसद राकेश राठौर ने कई अहम मुद्दों पर बात की और उन्होंने बताया कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो हर नौजवान को रोजगार प्राप्त होगा और वर्तमान सरकार जो चल रही है या खाली वादे करती है, पूरे नहीं करती। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी, हर एक दुख दर्द समझ जाएगा और किसानों को समय पर भुगतान भी दिया जाएगा और गरीबों का हमेशा हमदर्द रहेगा। इसी के साथ में सभी पदाधिकारी ने एक एक करके अपने विचार रखे। साथ ही प्रहलाद पटेल ने भी अपने विचार रखे और सरकार की गतिविधियों पर बात की और बताया कि हमारी सरकार जिस दिन सत्ता में आएगी उसी दिन हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे और उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी हमारी सरकार सत्ता में आएगी। और इसी के साथ सभी क्षेत्र की जनता व राठौर समाज के लोग सभी रहे उपस्थित और मौके पर पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। आइए देखिए संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट। 18 तारीख को मैं पुनः गया कुछ साथियों के साथ में, अनुराग यादव अन्य साथियों के साथ में। काफी कुछ कहने के बाद उन्होंने कहा, हमने निवेदन आग्रह किया 2 घंटे के लिए हमको अनुमति दे दीजिए और अनुमति हम निजी काम के लिए नहीं मांग रहे थे। अनुमति माननीय सांसद जी अपने काम के लिए नहीं मांग रहे थे। आज माननीय सांसद जी पूरे प्रदेश में जो है नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं और उनके अनवरत कार्यक्रम 20 कार्यक्रमों में फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर जो है, जालौन, वाराणसी, बनारस में मैं खुद गया हूँ, साक्षी हूँ इस बात का जो है, जहाँ 10,000 की भीड़ रहती है और उन्होंने लिख करके नहीं दिया। उसके बाद में एक फाइल वहां जमा की गई है डीएम साहब के यहाँ। फिर उसके बाद में कोतवाल साहब ने नहीं लिखा। उन्होंने कहा जब तक प्रधान जो है अनुमति नहीं देगा मैं आपको कराने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। पुनः वो फाइल बेकार गई और दोबारा दूसरी फाइल, ऐसे खराब मौसम में दूसरी फाइल तैयार की गई और मैं वर्मा जी को एक बार नहीं मैं सैकड़ों बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे हम लोगों के समय में उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और उन्होंने कहा मेरा प्रांगण खाली है, आपके चाहे जितने लोग आ जाएं मैं कार्यक्रम कराने की अनुमति देता हूँ। मैं पुनः एक बार चाहता हूँ उनके सम्मान में आप लोग जोरदार ताली हो। मैंने इस बात को बताना उचित इसलिए समझा, पंचायत की जमीन पर मैं भी पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट में मैं भी पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ। मुझे मालूम है कि पंचायत की जमीन पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, यदि होता है तो ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का होता है। उन्होंने जो बेइज्जती की, उन्होंने जो अपमान किया, ये सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग यहाँ के हैं, राठौर समाज के लोग, भार्गव समाज के लोग, अन्य समाजों के लोगों ने 20 साल से उनको प्रमुख, 20 साल से प्रधान बना रहे हैं। उनके पिताजी को ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया और मैं उनके पिताजी से भी परिचित हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। श्री राम नरेश यादव जी जो हमारे बीच में नहीं है, मेरे घर भी वो गए हैं, मेरा गांव जहाँ पड़ता है। और अब सिर्फ 2 मिनट का समय, ये कार्यक्रम आपका नहीं हमारा नहीं, कार्यक्रम किस विषय पर है जरा देखिए। मंच पर एक तस्वीर लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है कार्यकर्ता सम्मेलन एवं संविधान बचाओ संवाद। संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन महान व्यक्तित्व में से थे जिन्होंने देशी रियासतों को हिंदुस्तान में विलय करने का काम किया, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे आदि है, और एक रिक्शे वाले का बेटा जो रिक्शा चलाता है, और चाहे अडानी का बेटा हो, संविधान उसको पूरा अधिकार देता है जितना रिक्शे वाले बेटे का अधिकार है मत देने का, वोट देने का अधिकार, वही अडानी जी का, अडानी जी के बेटे और अडानी जी को वोट देने का अधिकार है। ये संविधान की ताकत है भारत के संविधान का। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय काफी हो गया है, इसकी जाती है और ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान पुरुष के कार्यक्रम को जो व्यक्ति अनुमति कराने की ना दे, उसके लिए अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से लोग आते हैं, आपको लोगों को सोचने और समझने की बात। और जिस संविधान के संबंध में यह कार्यक्रम है, भारत का संविधान हमको जो है समानता और प्रभुता संपन्नता की पूरी आजादी देता है और संविधान
और लोगों का रुझान बहुत बढ़ा है। सबसे बड़ा न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जब उसकी भरी अदालत में उसके साथ विश्वास है कांग्रेस के प्रति खड़ा रहा, वो 27 में आपके सामने नहीं। बिहार चुनाव चल रहा है, उसमें जो है क्या सा प्रदर्शन करेगी अपनी बिहार कांग्रेस? चुनाव में इंडिया गठबंधन और जल्द ही और भी बड़े कार्यक्रम हैं। बिहार चुनाव में हमारे नेताओं की थोड़ी व्यस्तता है। बिहार चुनाव निपट जाए, 14 को परिणाम आएगा। फिर उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण बहुमत वाली सीटें गठबंधन जीत चुका है और उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हम लोग 27 में इनको उत्तर प्रदेश से नेस्तनाबूद करेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत संविधान के अंदर जो गैर बराबरी खत्म करने, सबको न्याय, सबको अधिकार, सबको सम्मान देने का जो बात कही गई थी, उसके ऊपर अमल किया जाए। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि सब लोकसभा चुनाव 2024 में आपने देखा कि जितनी सीटों से उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक